गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उनका एमसीक्यू जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू करने का प्रयास करते हैं। आप सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या लेके बैठे, अपने पेन और नोटबुक लेकर बैठे ताकि हमारे साथ आप क्या करते रहे, एमसीक्यू करते रहे। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर, यानी कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, इस चैप्टर के ऑथर कौन है। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी है पीवी शैली, ऑप्शन सी विलियम सैवियन, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, इस चैप्टर के जो राइटर हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के जो राइटर है उनका नाम है विलियम सैवियन। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस चैप्टर के जो राइटर है, जो ऑथर है, ऑथर कौन है, विलियम सैवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली वर डैश। ठीक है, द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली वर डैश, यानी कि गैरोगैलियन फैमिली के जो सदस्य थे या गैरोगैलियन फैमिली के जो समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपनी पहचान किस रूप में रखे थे। ठीक है, उन्होंने अपनी पहचान, उन्होंने अपनी हॉलमार्क्स जो है किस रूप में रखे थे, यानी उनकी पहचान क्या थी। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी बहुत ही ज्यादा विश्वासी और ईमानदारी, यानी कि हर कोई उस पे क्या करते, विश्वास करते। ठीक है, और वे लोग बहुत ही ज्यादा क्या थे, ईमानदार थे। ऑप्शन बी है थीफ, क्या वे लोग चोर थे। ऑप्शन सी है रॉबरी। ठीक है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर आरम, सॉरी वेयर डिड आरम लिव, है ना, आरम, वेयर डिड आरम लिव, आरम कहां रहता था, आरम कहां रहता था। तो ऑप्शन है हमारे पास मैंगो ट्री, ऑप्शन बी है इन द कंट्री डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी है एट द एज ऑफ द टाउन एट द वॉलनट एवेन्यू, एंड ऑप्शन डी नोवेयर। तो थोड़ा सा हो सकता है कि लाइटिंग की वजह से यहाँ आप लोग को डिस्टर्ब होता हो, लेकिन आप लोग सुन लीजिए, अच्छे से सुनिए। एट द एज, EDGE, एज ऑफ द टाउन एट वॉलनट एवेन्यू, ऑप्शन डी है नोवेयर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट द एज ऑफ द टाउन, एट द एज ऑफ द टाउन एट वॉलनट एवेन्यू। ठीक है, तो वो कहां रहते थे, शहर के किनारे, शहर के किनारे अखरोट के बगान के पास। कहां रहते थे, शहर के किनारे अखरोट के बगान के पास वो रहते थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, नो मेंबर ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली कुड बी अ डैश। ठीक है, कुड बी अ डैश, यानी कि गैरोगैलियन फैमिली का कोई भी सदस्य क्या नहीं हो सकता था। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गैरोगैलियन फैमिली का कोई भी सदस्य क्या नहीं हो सकता था। तो हमारे पास ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिच, ऑप्शन बी थेफ्ट, ऑप्शन सी पुअर, एंड ऑप्शन डी डिसऑनेस्ट। तो हमने चैप्टर में जैसा कि पढ़ा था कि गैरोगैलियन फैमिली का कोई भी सदस्य क्या नहीं हो सकता था, चोर नहीं हो सकता था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थीफ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी थीफ, याद रखिए। चलिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज डैश। मुराद, याद कीजिए, मुराद अपने बिल्कुल खुसरो अंकल की तरह क्या थे, छिटखोपड़ टाइप के थे, पागल टाइप के थे। ठीक है, तो किसके तरह, खुसरो की तरह। अब खुसरो उनके कौन थे, मुराद के अंकल थे, मुराद के कौन थे, अंकल थे। तो क्वेश्चन में चलिए हम लोग समझते हैं, मुराद जो है किसके तरह माना जाता था, किसके जैसे माना जाता था, किसके तरह था, उसका स्वभाव जो था बिल्कुल किसके तरह था। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ग्रैंडफादर, जो कि हम लोगों ने चैप्टर में कहीं भी ग्रैंडफादर का नाम नहीं देखा या फिर नहीं सुना। ऑप्शन बी है मदर, तो मदर किसका जिक्र आया था, आरम की मम्मी,
ठीक है, आरम की मम्मी। ऑप्शन सी है फादर, तो फादर इनके कौन थे? जोराब। मुराद के पापा कौन थे? जोराब। अब ये नहीं सोचिएगा जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है, बाप से बिल्कुल बेटा क्या था? विपरीत था। ऑप्शन डी है हमारे पास अंकल खुसरो। अंकल, तो हम लोगों ने देखा यहाँ क्वेश्चन कि मुराद जो है किसके तरह जाना जाता था? किसके जैसा था? बिल्कुल अपने अंकल खुसरो की तरह। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंकल की तरह। किसके तरह? अंकल की तरह। बाप की तरह नहीं, पिता की तरह नहीं। उनके पिता कौन थे? जोराब थे, याद रखिएगा। मुराद के पापा का नाम था जोराब। मुराद के पापा का नाम क्या था? जोराब, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके तरह था मुराद? बिल्कुल अपने अंकल की तरह, खुसरो की तरह। अब चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाउ कुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखा कि अंकल खुसरो कैसे थे? छिटखोपर टाइप के, ठीक है, पागल टाइप के। हर बातों को क्या करते? जोर से बोलते, है ना। बहुत ज्यादा उनमें गुस्सा था, बहुत ज्यादा जो है इरिटेशन होता था, उनको इम्पेशेंट था। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो? अंकल खुसरो किस टाइप के इंसान थे? आप उसे कैसे वर्णन करेंगे? आप उसे कैसे वर्णन करेंगे? चलिए हम लोग देखेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या है। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए, हॉट टेम्पर्ड, यानी बहुत ही गर्म मिजाज के। गर्म मिजाज के, बात बात में क्या होना? गुस्सा हो जाना। बात बात में क्या हो जाना? चिढ़ जाना। बात बात में गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। ऑप्शन बी है इरिटेबल, है ना, चिढ़ने वाले। लोग जितना उसको चिढ़ाते उतना वो क्या होते? चिढ़ जाते। ऑप्शन सी है इम्पेशेंट, बिल्कुल भी धैर्य उनमें नहीं था। बिल्कुल भी धैर्य नहीं था, बिल्कुल इम्पेशेंट थे, है ना, बात बात में भड़क जाते, ठीक है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, हॉट टेम्पर हम लोगों ने देखा वो बहुत ही गर्म मिजाज के लोग थे, ठीक है। ऑप्शन बी है इरिटेबल, बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने वाला, है ना, चिढ़ने वाला, गुस्सा होने वाला। ऑप्शन सी है इम्पेशेंट, बहुत ही ज्यादा अधैर्यपूर्ण, है ना, यानी उनमें जरा सा भी धैर्य नाम का चीज नहीं था। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। उनमें सारी खूबियां थी, गुस्से, है ना, इरिटेबल, चिड़चिड़ापन, और फिर इम्पेशेंट। इम्पेशेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या, उनमें जरा सा भी धैर्य नहीं, उनमें जरा सा भी धैर्य नहीं थी। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द हॉर्स? यानी कि घोड़े का सही मालिक कौन थे? ट्रू ऑनर कौन थे, है ना, यानी कि घोड़ा एक्चुअल में किसका था? घोड़ा किसका था? हम लोग जानते हैं कि आरम, मुराद, है ना, इन दोनों भाइयों या इनके समुदाय के लोगों में इतनी क्षमता तो नहीं थी कि घोड़ा वो खरीद सके, तो घोड़ा उनका दोनों का नहीं होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन क्या कहता है? हु वाज ट्रू ऑनर ऑफ द हॉर्स? घोड़े का असली मालिक कौन था? और असली मालिक कौन है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे हम लोग खुसरो, ऑप्शन बी है जॉन बायरो, ऑप्शन सी है मुराद, एंड ऑप्शन डी है आरम। तो चलिए इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि घोड़े का जो है असली ऑनर कौन था। आप लोग क्या कीजिएगा? इसका अपने से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? At what time did मुराद एंड आरम राइड द हॉर्स? आरम और मुराद जो है, आरम और मुराद जो है कब घुड़सवारी करते थे? घोड़े की जो सवारी करते थे आरम और मुराद, वे दोनों कब घोड़े की सवारी करते? तो कब घोड़े की सवारी करते? चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? लेट नाइट, है ना, देर रात तक। ऑप्शन बी है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सुबह, यानी कि 4 बजे 5 बजे के आसपास में, है ना, बड़े सवेरे ही। ऑप्शन सी है इवनिंग, शाम के टाइम, एंड ऑप्शन डी है आफ्टरनून टाइम, यानी कि दोपहर के समय। ऑप्शन डी है आफ्टरनून टाइम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद कीजिए, मुराद जो है आरम को कितने बजे उठाने आया था? 4 बजे सुबह। कितने बजे? 4 बजे सुबह। तो आप समझ सकते हैं कि 4 बजे सुबह जब उठाने आया है तो 4 बजे क्या होगा? अर्ली मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? अर्ली मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्ली मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। हु सेड आई हैव अ वे विद द फार्मर्स? विद द फार्मर्स, ठीक है।
I have a way with the farmers। यानी किसने कहा कि मुझे किसानों से बातचीत करने आता है ना, मुझे बातचीत करने का तरीका पता है। किससे? किसानों से। ये बात किसने कही? तो ये बात किसने कही, चलिए आप लोग देखते हैं ऑप्शन में। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आरन, ऑप्शन बी मुराद, ऑप्शन सी जॉन बायरो एंड ऑप्शन डी खुसरो। ठीक है, तो याद कीजिए, एक बार जब वो घुड़सवारी करने के लिए जा रहे थे, उस समय क्या होता है, घोड़े का मालिक यानी कि जॉन बायरोस को देख लेते हैं, जॉन बायरोस को देख लेते हैं। तभी आरन डर के मारे कहता, भैया है ना, अब देखिए आ रहा है कौन, घोड़े का मालिक। तो जो है मुराद कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम है ना, मुझे आती है कि लोगों से कैसे बात की जाती है। ठीक है, मुझे आता है कि इन किसानों को कैसे हैंडल किया जाता है या फिर किसानों से कैसे बातचीत की जाती है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, मुराद ने कही थी। किसे? आरन को। ठीक है, अब किससे बात करने के लिए, जॉन बायरो से बात करने के लिए। समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। मुराद ने आरन को बोला, है ना, आरन को बोला और क्या बोला कि मुझे किसान से बात करना आता है, किसानों से कैसे व्यवहार करना है ये मुझे अच्छे से आता है। ठीक है, अब किसको देख के बोला, जॉन बायरो को। जॉन बायरो कौन थे, घोड़े के असली मालिक। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी मुराद, है ना। किसने कहा मुझे किसानों से बातचीत करने आता है, तो मुराद ने कहा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द डायलॉग ऑफ मिस्टर खुसरो। मिस्टर खुसरो का मुख्य डायलॉग क्या था, बात बात में वो क्या बोलते, बात बात में वो क्या बोलते थे। चलिए हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए लेट इट बी, अरे छोड़ जाना। ठीक है, ऑप्शन बी है फॉरगेट इट, भूल जाओ। ऑप्शन सी है हे लेट देम गो, रे रे जाने दो उसे। ऑप्शन डी है इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, है ना, कोई नुकसान नहीं हुआ, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, उस पर ध्यान मत दो। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं बहुत दिन जो है मैं बहुत दिन ऑनलाइन नहीं आ पाया था। ठीक है, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। ठीक है, तो आप लोग जो है अब क्या कीजिएगा, जो भी चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को, क्लास 11 के दोस्तों को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो क्या करे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप लोग को ऐसे ही अच्छे अच्छे और वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या देखेंगे, 11। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अभी समय हो रहे हैं, ठीक है, 10:56। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। ये सोने होने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप भी हमारे साथ क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फ्रॉम वेयर डिड द टू बॉयज बिलोंग्स टू। ठीक है, ये जो दो लड़के थे आरम और मुराद, ये जो दो लड़के थे ये कहां से बिलोंग करते थे, यानी वो कहां से आते थे, उनका घर कहां था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है आर्मेनिया। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, और आर्मेनिया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्मेनिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दो लड़कों की जो बात की गई है, किसके किसके बीच बात की गई है, आरम और मुराद। आरम और मुराद कहां से आते हैं, तो उनका देश का नाम है आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया याद कीजिएगा, आर्मेनिया एक मुस्लिम कंट्री है। ये बात मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आर्मेनिया जो है एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या कहता है, देखिए 12 कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्राइब ऑफ दोस टू बॉयज। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात ये है कि ये कहां से बिलोंग करते थे, उनका देश के बारे में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछता है कि उनका ट्राइब क्या है, उनका कौन सा समुदाय से बिलोंग करते हैं। वहां देश पूछा गया और यहाँ पे समुदाय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में समुदाय पूछा गया है,
कौन से समुदाय से वो बिलोंग करते थे, कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि हमारे पास ऑप्शन है हिंदू, ऑप्शन बी है मुस्लिम, ऑप्शन सी है गैरो-गैलियन फैमिली एंड ऑप्शन डी है ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि ये लोग कहां से बिलोंग करते हैं, आर्मेनिया से। आर्मेनिया कौन सा कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, कौन सा कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ कंट्री के बारे में पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्राइब के बारे में पूछा है, समुदाय के बारे में, कौन से समुदाय से बिलोंग करते थे। तो यहाँ आपको मुस्लिम नहीं करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, गैरो-गैलियन फैमिली। वो कौन सा फैमिली से बिलोंग करते थे, कौन सा ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, गैरो-गैलियन फैमिली। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टोलन हॉर्स व्हेन फार्मर जॉन बायरो आस्क्ड मुराद। ठीक है, याद कीजिए, जब घोड़े को उन्होंने देखा, किसने देखा, जॉन बायरो ने जब घोड़े को देखा तो उन्होंने घोड़े को देखते ही मुराद से घोड़े का नाम पूछा। तो मुराद ने उस समय क्या जवाब दिया, मुराद ने उस समय क्या जवाब दिया। चलिए हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है माई लव, है ना, माई लव, ये कोई लव फॉर्म नहीं है भाई। ऑप्शन बी है माई हार्ट, ठीक है। ऑप्शन सी है टुक टुक, ऑप्शन डी है चेतक। तो चेतक किसके घोड़े का नाम था, राणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि घोड़े का क्या नाम था जो चोरी हुआ था। जब जॉन बायरो ने मुराद से पूछा तो मुराद ने घोड़े का नाम क्या बताया, तो मुराद ने घोड़े का नाम बताया माई हार्ट, है ना, मेरा दिल, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है ना, ये बात। तो माई हार्ट, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, व्हाट वाज द टाइम व्हेन मुराद केम टू आरम टू वेक हिम अप। ठीक है, समय क्या हो रहा था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में हम लोग डिस्कस किए कि आरम को उठाने के लिए मुराद कितने बजे आया था, कितने बजे आया था। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कीजिएगा, आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन मुराद केम टू आरम, यानी कि वह समय कितना बज रहा था जब मुराद किसके पास आया, आरम के पास, क्या करने के लिए, उसे जगाने के लिए। तो कितने बजे आया था, ये आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहेगा। ठीक, चलिए हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बर्ड व्हिच वाज मुराद रिपेयरिंग, है ना, उस पक्षी का क्या नाम था जो मुराद उसे क्या कर रहा था, ठीक कर रहा था, है ना, उस घायल पक्षी का क्या नाम था जो मुराद उसे क्या कर रहा था। बाबू याद कीजिए क्या बोल रहा था, उस पक्षी का क्या नाम था। तो ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड फिंच, है ना, ऑप्शन ए है हमारे पास गोल्ड फिंच, ऑप्शन बी है रॉबिन बर्ड, ऑप्शन सी है क्रो एंड ऑप्शन डी है पीकॉक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद कीजिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबिन बर्ड। क्या हो जाएगा, रॉबिन बर्ड। गोल्ड फिंच नहीं कीजिएगा, क्योंकि गोल्ड फिंच जो है वो लेबरनम टॉप, है ना, उस पोयम में पक्षी जो है उसका नाम है गोल्ड फिंच। जो लेबरनम टॉप है उस बर्ड का नाम है गोल्ड फिंच। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा चैप्टर से, तो चैप्टर नंबर 1 स्नैपशॉट बुक का, ठीक है, जिसका नाम है चैप्टर का द ब्यूटीफुल ऑफ द व्हाइट हॉर्स, है ना, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। क्या नाम है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में कौन सा पक्षी है, तो रॉबिन पक्षी। ठीक है, कौन सी पक्षी, रॉबिन पक्षी। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज खुसरो सन। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, खुसरो का बेटा कौन था, है ना, खुसरो का बेटा कौन था, तो आरक। कौन था, आरक। ठीक है, खुसरो का बेटा का नाम क्या था, आरक। ठीक है, आरक खुसरो का बेटा था। ठीक, और जॉन, और क्या बोला यहाँ पे, तो हु वाज खुसरो सन, तो खुसरो के बेटे का नाम क्या था, आरक। आरम नहीं कीजिएगा, आरक, ARAK। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ मुराद फादर। मुराद के पापा का क्या नाम था, मुराद के पापा का नाम था जोराब। मुराद के पापा का क्या नाम था, जोराब। याद कीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, मुराद के पापा का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जोराब। क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जोराब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन बायरो बिलोंग्स फ्रॉम, है ना, या फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जॉन बायरो हेल्स फ्रॉम, क्या आ सकता है ऑप्शन, हेल्स फ्रॉम, HAILS, हेल्स फ्रॉम, या फिर आ सकता है बिलोंग्स फ्रॉम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिलोंग्स या हेल्स, बिलोंग्स या हेल्स। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जॉन बायरो कहां के निवासी थे, वो कहां से आते थे, है ना, उनका घर कहां था, उनका मकान कहां था, तो याद कीजिए जॉन बायरो कहां के थे। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा आर्मेनिया, ऑप्शन बी है एसेरिया, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एसेरिया। ठीक है, याद कीजिए जॉन बायरो जो थे कहां के थे, एसेरियन थे। जॉन बायरो एसेरियन थे, कहां के थे, एसेरिया के। एसेरिया के लोगों को एसेरियन कहा गया है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछा है जॉन बायरो कहां से बिलोंग करते हैं, तो याद कीजिए एसेरिया से। कहां से, एसेरिया, ASSYRIA, एसेरिया। ठीक है, आर्मेनियन नहीं थे, जॉन बायरो आर्मेनियन बिल्कुल भी नहीं थे, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वजीरे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वजीरे। अच्छा, आप लोग कभी अगर न्यूज सुने हैं पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को क्या कहते हैं, वजीर आजम। क्या कहते हैं, वजीर आजम। तो किसको कहते हैं, है ना, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो वजीर लायक तो होते नहीं है, लेकिन हम लोग, है ना, वहां के आवाम, वहां के लोग उसे क्या कहते हैं, वजीर आजम। ठीक है, तो यहां पूछा क्या है, मीनिंग ऑफ वजीरे, इस वजीरे का मतलब क्या हुआ, इस वजीरे का अर्थ क्या हुआ। तो याद रखिएगा, जैसे अभी आप लोग को मैंने बताया, वजीरे का मतलब होता है मिनिस्टर। क्या होता है, मिनिस्टर, है ना। आप लोग याद कीजिएगा कि पाकिस्तान में जो है वजीर आजम कहा गया है ना, नेताओं को, मंत्रियों को क्या कहा जाता है, वहां के प्रधानमंत्रियों को क्या कहा जाता है, वजीर आजम। ठीक है, वजीर आजम, पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों को, है ना, पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों को क्या कहते हैं, वजीर आजम। तो याद रखिएगा, अगर कंफ्यूज नहीं होना, वजीर मतलब क्या होता है इसका, मिनिस्टर। इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, मिनिस्टर। ठीक है, मंत्री जिसको हम बोलते हैं। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुराद एंजॉयड बीइंग डैश मोर देन एनीबॉडी एल्स। याद रखिए, है ना, याद कीजिए उस समय जब आरम घोड़े को देख के सोच में पड़ गया था कि आखिर ये घोड़ा आया कहां से, क्योंकि मुराद के पास उतना पैसा नहीं था। मुराद तो छोड़िए, पूरा गैलोगैलियन जो है ना, पूरा गैलोगैलियन समुदाय में, पूरे गैलोगैलियन ट्राइब में किसी में इतना ये क्षमता नहीं था कि वो क्या करे, घोड़े को खरीदे। जब घोड़े को नहीं खरीद सकता है तो वो सोच में पड़ गया, अरे पक्का घोड़ा चोरी किया होगा, घोड़ा क्या होगा, चोरी किया होगा। तो हम लोग जानते हैं घोड़ा चोरी किया, लेकिन घोड़े को चोरी करने से क्या किया, साफ इनकार कर दिया। ठीक है, उन लोगों ने कहा घोड़ा तब तक चोरी नहीं कहलाएगा जब तक हम उसे बेच नहीं देते हैं, जब तक उसे क्या नहीं करते हम लोग, बेच नहीं देते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते हैं, बेच नहीं देते हैं। तो यहाँ पे बोला है उस समय, आप लोग थोड़ा सा और याद करने का प्रयास कीजिए, उसमें आरम ने कहा था कि अरे मुराद का कोई ठिकाना नहीं है, वो अकेले भी क्या रहता है, खुश रहता है, अकेले भी बहुत ज्यादा मस्ती कर सकता है, अकेले जहां मन तहां जा सकता है, मुराद का कोई ठिकाना नहीं है ना, मुराद का कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन वही है, हमारा क्वेश्चन वही है कि मुराद का कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुराद का क्या ठिकाना है। मुराद एंजॉयड बीइंग डैश मोर देन एनीबॉडी एल्स, है ना, मुराद को किसी की जरूरत नहीं है, वह हमेशा क्या रहता है, अकेले में मस्त रहता है। ठीक है, बिल्कुल किसके तरह, मेरे तरह, समझ में आ रही है, बिल्कुल मेरे तरह क्या रहते हैं, वो मस्त रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो जितना जलता है वो उतना आगे बढ़ता है। सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है, जलने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, जो हमेशा किसी भी चीजों का सामना हंस के करते हैं वही हमेशा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जलने वाले नहीं, क्या कीजिए, साथ देने वाले बनिए। ठीक है, ठीक है, जलने वाला नहीं बनना, आपको क्या बनना है, साथ देने वाला। ठीक, तो हम लोग जानते हैं एक बहुत ही अच्छा कहावत कहा गया है, कहावत नहीं बोल सकते हम लोग, बना बनाया बोल सकते हैं कि भले फॉलोअर्स बढ़े या ना बढ़े, भले फॉलोअर्स बढ़े या ना बढ़े, जलोवर्स जरूर बढ़ना चाहिए। ठीक है,
जलोवश जरूर बढ़ना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, मुराद जो है अकेले क्या रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, मस्त रहते थे, बिंदास रहते थे। तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलाइव। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, अलाइव। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो बनेगा हमारा वो ग्रामर के बेस पे बनेगा, और साथ ही साथ 11th और 12th का तो चलता रहेगा। और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे गोड्डा में रहते हैं या गोड्डा के आसपास में रहते हैं, उन सभी बच्चों को मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लास 12 का जो क्लास है, क्लास 12 का जो न्यू सेशन है, वो जो है आप लोग का 3 फरवरी यानी कि है ना 3 फरवरी से क्या होगी, स्टार्ट होगी, जो कि वो क्लास 12 का बैच रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, गुड नाइट। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा।